बहुत मारा काटी हुई, लेकिन फिर भी विश्वामित्र उस गाय को लेकर के जाने लगे हैं। तो उस गाय ने अनेकों रूप धारण करके उस विश्वामित्र राजा के और अनेक सेनाओं को परास्त किया और इसी वशिष्ठ की रक्षा करी महाराज, भगा दिया। अब विश्वामित्र को यही एक मन में संकल्प बैठ गया कि मुझे वो गाय को प्राप्त करने के लिए मुझे ब्राह्मण बनना पड़ेगा, ऋषि मुनि बनना पड़ेगा। और वह विश्वामित्र नाम का राजा क्षत्रिय गया पर्वत पे तपस्या करने लगा है। कठोर तप के प्रभाव से उसके अंदर से जो राक्षस प्रवृत्ति थी वो निकल गई है और तप के प्रभाव से उसके अंदर ब्राह्मणत्व आ गया है। प्रेम से बोलो जय जय श्री। लेकिन जब जब उसके अंदर ब्राह्मणत्व आया, अब वो ब्राह्मण बन रहे हैं, सन्यासी बन रहे हैं, संत बन रहे हैं, ब्राह्मण जैसा कर्म कर रहे हैं। लेकिन उस समय जब क्षत्रिय थे तो ब्राह्मणों के द्वारा, ऋषि मुनियों के द्वारा उनको शिक्षा मिली। अब वो स्वयं ब्राह्मण बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो भगवान श्री राम को प्राप्त करने के लिए और भगवान क्षत्रिय रूप में प्रकट होकर के आए हैं। देखो कितनी विचित्र बात है। जब वो क्षत्रिय थे विश्वामित्र, जब ब्राह्मणों की सेवा करने का उनके अंदर मन जागृत हुआ और जब स्वयं ब्राह्मण बनने की इच्छा प्रकट हुई, संत बनने की इच्छा प्रकट हुई, तो भगवान क्षत्रिय के रूप में आए हैं प्यारे। ये आनंद का अनुभव होता है। प्रेम से बोलो जय जय श्री। तो ये विश्वामित्र है। जब विश्वामित्र की यज्ञ को बड़े बड़े राक्षस उपद्रव करने लगे तो उन्होंने सोचा कि राम जी अवतार लिया है, चलो राम जी को लेने चले। आज विश्वामित्र राम लक्ष्मण को लेने चले हैं महाराज। और जैसे ही चल पड़े, पहुंच गए अयोध्या में। अयोध्या में जाकर के और आज वशिष्ठ गुरु ने इनका स्वागत किया है। वशिष्ठ जी तो समझ गए थे, लेकिन वशिष्ठ ने सोचा कि अब तो ये ब्राह्मणत्व को अपना चुके हैं, संत बन चुके हैं, अब सात्विकी भाव इनके अंदर आ चुका है, अब कोई डर नहीं है। और आज विश्वामित्र ने राजा दशरथ को बताया कि हमारी यज्ञ को कुछ दुष्ट विघ्न कर रहे हैं, हमें आपके पुत्रों को चाहिए। तो राजा दशरथ रो पड़े, महाराज मुझे ले चलो, पूरी सेना को ले चलो, लेकिन मैं अपने राम को भेजने वाला नहीं हूं। लेकिन वशिष्ठ ने कहा कि जब तक तुम्हारा पुत्र राम इन महात्मा जी के साथ नहीं जाएगा, जब तक इसके विवाह का योग नहीं है। और विवाह की बात सुन के आज दशरथ जी ने अपने राम को बुलाया। दशरथ जी कहते हैं क्या मेरे राम का विवाह होगा? अच्छा एक और बात बताऊंगे ना, बेटे की खुशी में, बेटे के विवाह में सबसे ज्यादा खुशी होती है तो माता पिताओं को होती है। बोले चाहो, अरे वैसे तो भांजी